इस वीडियो में हमें फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को। तो हमारे पास है a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 6 प्लस a टू दी पावर 5 b क्यूब। तो देखें, जब हमारे पास दो टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का सबसे पहले HCF ले लेंगे। तो HCF क्या होता है कि जो वेरिएबल सेम है हम उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो ले लेंगे। देखें, a की पावर यहाँ 4 है और यहाँ a की पावर 5 है, तो हम क्या ले लेंगे, a की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। इसी तरीके से b की पावर 6 है और b की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, b की पावर 3 जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो असल में ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हमने HCF उसका निकाल लिया। तो HCF ही हमें कॉमन लेना होता है। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखें हम क्या करेंगे, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 6 है और यहाँ पे a टू दी पावर 4 और b क्यूब है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है और जो हमने HCF लिया है इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखें, a की पावर 4 और a की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और वेरिएबल सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो b की पावर क्या हो जाएगी, 6 माइनस 3, यानी कि b क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, b क्यूब और फिर प्लस, अब सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, a की पावर 5 है और b की पावर 3 है। तो a की पावर 5 और b की पावर 3 ले ली हमने, और हमने HCF क्या लिया था, a की पावर 4 और b क्यूब लिया था। ये हमारा HCF है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो b क्यूब और b क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वेरिएबल सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो a की पावर क्या हो जाएगी, 5 माइनस 4 1 हो जाएगी। तो a की पावर 1, हमें पावर में 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसी a को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है a क्यूब b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हम कॉमन लेंगे वो क्या होगा, वो इन दोनों टर्म्स का HCF होगा। और HCF हम कैसे लेते हैं कि वेरिएबल्स को देखेंगे कि कॉमन वेरिएबल क्या है। तो कॉमन वेरिएबल a है और इसमें छोटी पावर क्या है, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 2 है, तो हम 2 पावर ले लेंगे। इसी तरह यहाँ पे b जो है वो कॉमन है और यहाँ पे दोनों की पावर जो है वो सेम है, तो स्मॉलेस्ट पावर ऑब्वियसली 2 ही होगी। तो क्या हो जाएगा, b की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया। तो ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास, ये HCF आ गया। तो जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो असल में HCF ही होता है। तो अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो हम ये पहली टर्म लेंगे a क्यूब b स्क्वायर और इसको डिवाइड कर देंगे ये जो हमने HCF लिया है a स्क्वायर b स्क्वायर से। तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और a की पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2, यानी कि a की पावर 1 हो जाएगी। तो a की पावर 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जस्ट a लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने a लिख दिया और फिर प्लस का साइन आएगा। अब इसके बाद सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, a स्क्वायर b स्क्वायर है और हमने HCF क्या लिया है, यानी कि कॉमन क्या लिया है, a स्क्वायर b स्क्वायर ही कॉमन लिया है। तो जब दो सेम चीज़ें डिवाइड होती हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो इस तरह ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाएंगी।